प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और आप जो इस समय उसके वचनों को सुनने के लिए उपस्थित हैं, वो आपसे इस समय बातें करे और उसकी बातों के द्वारा आपकी जिंदगी बदले। हालेलुया। तो बात यह है जो उसने मेरे मन में डाली। हालांकि इस विषय को मैंने थोड़ा सा बोला था, लेकिन मैं पूरा बोल नहीं पाया, क्योंकि ये विषय है ही ऐसा कि आप इसको एक बार में पूरा नहीं बोल पाएंगे। हर बार आपको इसको सुनना पड़ेगा। और विषय में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, वो ये है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है, यह है विषय। इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं मत्ती के सुसमाचार में, और उसके अध्याय 16 में और 13 में। मत्ती 16-13 में जब आप जाओगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। फिर लिखा है, उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिय्याह, कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है, यह बात वक्त वक्त पर बाइबल में भी उठती रही, और उसके बाद जब चेलों ने प्रचार किया तो भी यह बात उठती रही लोगों के दिमाग में कि यीशु मसीह कौन है। अगर आप पतरस के बारे में जानते हो तो पतरस भी इस सवाल के साथ में था, और बाइबल कहती है पतरस गुरु से प्रभु पर आया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा। अगर आप लूका 8:25 में चले जाओ, तब जब यीशु ने आंधी और तूफान को डांट कर शांत किया, तब चेलों ने यहां पे कहा था, क्या कहा, जब ये हुआ है कब, जब आंधी और तूफान को यीशु ने शांत कर दिया, तो यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था। पर वे एक डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है। हालेलुया। ठीक है, यह कौन है। अगर आप मत्ती के अध्याय 21:10 में चले जाओ, तो जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए तो लोग कहने लगे, कैसे लिखा है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है। हालेलुया, हालेलुया। यहां लिखा है, ये कौन है। बस एक और वचन है। यदि आप लूका 7:49 में चले जाओ, तो जब यीशु ने एक पापनी स्त्री का पाप माफ कर दिया, तो इस बात को देख करके लोग क्या बोले, लिखा है, तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। हालेलुया। यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पतरस गुरु कह रहा था यीशु को, फिर प्रभु कहने लग गया, फिर बाद में उसी प्रभु को परमेश्वर का पुत्र भी कहने लग गया। चेले लोग जो थे, आंधी और तूफान यीशु ने जब शांत किया तो कहने लग गए, ये कौन है। जब यीशु यरूशलेम में आए और हलचल मची उनके कारण, तो तब लोग कहने लगे कि ये कौन है। एक पापनी औरत के पाप माफ कर दिए यीशु मसीह ने, तब लोग कहने लगे, ये कौन है। बस एक कैटेगरी थी जो ये नहीं पूछती थी कि यीशु कौन है, लेकिन कहती थी कि हम जानते हैं कि आप कौन है। और वो कैटेगरी लिखी है मार्कुस 1:24 में और मार्कुस 1:34 में। मार्क चैप्टर 1:24 में ये लिखा है, उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है। मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। तो एक कैटेगरी है जो ये नहीं पूछती थी कि यीशु कौन है, बल्कि कहती थी कि हम जानते हैं कि आप कौन हैं।
1:34 में भी लिखा है, 134 में, या कि उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। ये पूछती नहीं थी, बस पहचानती थी कि यीशु कौन है। हालेलुया। तो वक्त वक्त पर बाइबल के समय में भी, जब यीशु मसीह आए थे उस समय भी, उसके बाद उनके चले जाने के बाद भी ये चलता रहा है, और आज तक ये दिमाग में है लोगों के कि यीशु कौन है। हालेलुया। चेले यीशु के साथ थे और चेले लोग भी ये कहते थे कि ये कौन है भाई। पतरस ने तो पहचाना कि ये गुरु है, फिर पहचाना कि ये प्रभु है, फिर पहचाना कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है। फिर भी ये कहते हैं कि जब आंधी और तूफान को भी उसने शांत कर दिया तब बोले ये कौन है। हालेलुया। है यीशु कौन है? लूका अध्याय 9 वचन 7 से 9 में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या? एक हेरोदेस नाम का राजा है, उसके बारे में पढ़ने को क्या मिलेगा? देखो, देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कुछ ने कहा कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है, और कुछ ने यह कहा कि एलियाह दिखाई दिया, और औरों ने यह कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। परंतु हेरोदेस ने कहा यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवाया, अब ये कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं। उसने उसे देखने की इच्छा की। बस तो क्या लिखा है यहां पे? हेरोदेस राजा जो था ना, वो यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों के बारे में सुन रहा था लोगों से। हालेलुया। देखो, आप यीशु के पीछे चलोगे, यीशु मसीह आपके द्वारा भी चिन्ह चमत्कार करेंगे, और दुनिया के राजा उसकी खबर सुनेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे। यह हो नहीं सकता कि आप बड़े आदमी से आपकी मुलाकात ना हो। अगर आप यीशु मसीह के साथ हो और अच्छे मतलब से यीशु के साथ हो, तो आपकी मुलाकात बड़े बड़े लोगों से परमेश्वर करवाएगा। हालेलुया। परमेश्वर, देखो, आपका रिश्ता, कनेक्शन एक बार परमेश्वर से हो गया, और उससे हो गया जिसका पुत्र हमारे लिए दिया गया है। तो आप क्या समझते हो? परमेश्वर जिसने अधिकारियों को अधिकार दिया है, क्या उनसे आपकी जान पहचान नहीं होगी? होगी। ये समय रहा है, बाइबल में बताया गया है, ये इतिहास रहा है कि नबी लोगों से राजा लोग आके मिलते थे और उनसे परामर्श लिया करते थे, सलाह लिया करते थे। तो ये हो नहीं सकता कि आपको बड़े लोग ना जाने। बड़े लोग आपके बारे में सुनेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। जैसे हेरोदेस ने यीशु के चिन्ह और चमत्कारों के बारे में सुना, तो ये पूछने लग गया कि ये कौन है, और वो सोचने लग गया एक ही व्यक्ति तो था जिसका जो चिन्ह और चमत्कार दिखा सकता था, वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसका तो सिर मैंने कटवा दिया, तो अब ये कौन है? हालेलुया। अब ये कौन है? आपको मालूम है, सबसे पहले ये बात राजा हेरोद के महल में उठी थी यीशु को लेकर के कि यीशु कौन है। हालेलुया। और जब ये बात उठी थी कि यीशु कौन है, तब यीशु मसीह ने एक जगह पे जाकर के पूछा था कि मैं कौन हूं, और उस जगह का नाम है कैसरिया फिलिप्पी। है दरअसल इसका जिक्र आपको मत्ती के सुसमाचार के 16 अध्याय के 13वें पद में मिलेगा, कि स्पष्टता से लिखा है, यीशु मसीह ने कहीं और नहीं, लेकिन यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। नोटिस करें, इस जगह का नाम है कैसरिया फिलिप्पी। अब बात यह है कि यीशु, आप इसी जगह पे आकर के ये वाला सवाल क्यों पूछ रहे हो? किसी और लोकेशन पे क्यों नहीं पूछा आपने? मैं आपको बताऊं, एक एक बात जो यीशु मसीह के मुंह से निकली थी ना, चाहे वो जगह का नाम था, या कोई वो लोकेशन थी, या कोई वो एक व्यक्ति था, या कोई जो है चीज थी, जो कुछ यीशु ने उपयोग की, जिस रास्ते से यीशु मसीह होकर के गया ना, सबका एक प्रकाशन है, एक मतलब है। एक एक बिंदु व्यर्थ में नहीं है यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ, एक भी बिंदु व्यर्थ में नहीं है। आपको उसका गहरा अध्ययन करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आकर के क्यों पूछ रहा है कि अपने चेलों से कि वो कौन है? देखो, सबसे पहले ये बात किसके महल में चली है कि यीशु मसीह कौन है? ये चली है हेरोदेस राजा के महल में। हेरोदेस राजा के महल में ये बात कब चली? हेरोदेस राजा के महल में ये बात कब चली मालूम है? उसके यहां पे उसने एक ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैद कर रखा था। समय समय पर उसकी बातें सुनना उसको पसंद था, वो उससे भय भी मानता था, डरता भी था। लेकिन वो जो हेरोदिया थी, उसके भाई की पत्नी को उसने रख रखा था।
अब ये जो था, यूहन्ना कहता था छोड़ दे इसको, दे दे इसको, तो वो देता नहीं था। अच्छा, जो पत्नी थी वो बड़ी चालाक थी, उसने उसकी जो बेटी थी उसको सिखा दिया, बोले तेरा वो जो जन्मदिन आएगा, नहीं तेरा नहीं, हेरोद का है, तो उसके जन्मदिन पे डांस वांस कर देना, और जब वो खुश हो जाए तो उससे कहना कि मुझे थाली में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर ला करके दो, जिसे आप बहुत सुनना पसंद करते हो। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा क्या सुनाता था हम सब जानते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा सुनाता था परमेश्वर का वचन। और कैसे सुनाता था परमेश्वर का वचन? पवित्र आत्मा से भर करके सुनाता था। और यूहन्ना बपतिस्मा पवित्र आत्मा से कब भर गया था? जब वो 6 महीने का गर्भ में ही था। तो यीशु ने कहा मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से बढ़कर के कोई नहीं हुआ। सुनते जाना। तो जब आत्मा से भर करके वो सुनाता होगा, आपको क्या लगता है कौन नहीं सुनेगा आत्मा से भर करके सुनाने वाले की बात? आत्मा से भर करके जो सुनाएगा उसकी कोई ऐसा नहीं है कि ना सुने, सुनेगा। आत्मा से भर करके सुनाने वाले की बात कौन नहीं सुनेगा? हालांकि हेरोद जो है उसको उतना लाइक नहीं करता था, लेकिन उसकी बात करते करते वो लाइक करने लगा यूहन्ना को, कि यूहन्ना जो बोल रहा है बात तो सही बोल रहा है, इसकी बातें सुनना मेरे को पसंद भी है। इसकी बातें सुनते सुनते वो डरता भी था, भय भी मानता था। लेकिन बीच में थी उसकी पत्नी। अच्छा, कौन नहीं सुनता था? पत्नी नहीं सुनती थी, लेकिन कौन सुनता था? हेरोद सुनता था। कब ये बात चली कि यीशु कौन है? उसके महल में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पे था और उसकी बातें सुनता रहता था। तो ये जो हेरोदिया थी, इसको लगा कि सुनता रहता है, कहीं ऐसा ना हो ये सुनते सुनते इसकी बात मान ले और मेरे को फिर से भेज दे या निकाल दे। तो इसको खत्म करना पड़ेगा, इस यूहन्ना को खत्म करना पड़ेगा। तो उसने उसका सर कलम करवा दिया। किसने? ये जो हेरोदिया थी, उसकी जो भाई की पत्नी थी, जिसको इसने हेरोदेस ने रख रखा था, इसने उसका सर कलम करवा दिया। तो यूहन्ना रास्ते से साफ हो गया। खैर, हेरोदेस को भी कोई दर्द वर्द हुआ नहीं। हाँ, बस इतना अफसोस हुआ होगा, अरे ये क्या मांग लिया इसने। दुख हुआ थोड़ा सा, लेकिन ऐसा दुख नहीं हुआ कि मैंने बड़ा पाप कर दिया है, ये तो मुझसे क्या हो गया, और वो आत्मग्लानि में जीने लग गया हो। ऐसा नहीं हुआ था। वो फिर भी राजा बन करके ठाट भाट से रहता था। लेकिन जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मर गया था और उसका कत्ल हो गया था, उसका सर काट दिया गया था, तो बाइबल कहती है उसी के बाद से यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने लगे थे। अगर आपको याद हो तो, जैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात या उसके मरने की बात का पता चला था, तो यीशु मसीह जो है एकांत में चले गए थे, बाइबल कहती है। और एकांत में जाने के बाद में वो परमेश्वर के पास बैठने के बाद में जब उठे, तो वो जो है सुसमाचार सुनाने लगे थे। और उसके बाद से चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे। और यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह चमत्कार इतने हुए कि उसकी खबर ना हेरोदेस के महल तक पहुंची। और हेरोदेस के महल में जब पहुंची तो लूका 9 और 7 में आपको मैंने पढ़ के बताया, फिर भी एक बार लिए चलता हूं मैं, कि ये बात वहां पर शुरू हुई कि देश के चौथाई का राजा हेरोदेस ये सब सुनकर घबरा गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, घबरा गया, परप्लेक्स्ड, घबरा गया। क्या सुनकर घबरा गया? क्या सुनकर? यह सुनकर के कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और ये कोई और नहीं, एक व्यक्ति है जो कर रहा है, उसका नाम है यीशु। हालेलुया। और ये सुनकर के घबरा गया। उसके फॉलोवर तो बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सुनकर के घबराया। ये देश के चौथाई का राजा था ये, और ये सुनकर के कि यीशु क्या कर रहा, घबरा गया। क्योंकि कुछ ने क्या कहा आकर के कि यूहन्ना मरे हुओं में से। अच्छा, यूहन्ना को किसने मारा? इसी ने मारा। तो जब कोई आके कह रहा होगा यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा, तो दिल में धक धक तो होगी कि अरे मैंने ही तो मारा था, अब वो जी उठा है, तो कहीं ऐसा ना हो आकर के कहे कि इसी ने मारा मेरे को, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। घबरा गया क्योंकि लोगों ने उससे कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है। अच्छा, फिर आगे चलो। कुछ ने यह कहा उससे कि एलियाह दिखाई दिया है। हालेलुया। आप देखो, लोगों के कंपैरिजन्स थे ये यीशु को लेकर के। यीशु को कंपेयर कर रहे थे किससे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है। किस बात से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी उठा है बोल रहे थे? क्योंकि वो जो है चिन्ह चमत्कार कर रहा था। फिर कहते हैं एलियाह दिखाई दिया है। तो औरों ने यह कहा कि पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है।
हालेलुया। अब चलते हैं 9 में। अब हेरोदेस ने कहा यूहन्ना का तो मैंने एक सिर कटवाया, अब ये कौन है? अब यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं और उसने उसे देखने की इच्छा की कि ये कौन है? हालेलुया, हालेलुया। देख रहे हो आप क्या हो रहा है यहां पे कि यीशु मसीह जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बढ़कर हैं और परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जिनके चिन्ह और चमत्कारों की गूंज इसके महल तक आ पहुंची है, और यह सुन करके घबरा रहा है। लोग कह रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, तो कोई कह रहे हैं कि वो एलिया है, तो कोई कह रहे हैं वो यिर्मयाह है। तो सबसे पहले ये बात इसके महल में शुरू हो गई है, और ये बात जब यहां शुरू हुई तो यीशु को पता चल गई, और यीशु मसीह एक लोकेशन चूज करते हैं जहां पर जाकर के वो ये सवाल करेंगे, जो सवाल यहां पर भी किया जा रहा है कि यीशु कौन है? यूहन्ना को तो मैंने मरवा दिया, कटवा दिया, लेकिन ये कौन है? इस सवाल के लिए यीशु ने एक लोकेशन चूज की, और वो लोकेशन लिखी हुई है मत्ती 16:13 में। कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में आया यीशु, हालेलुया, और अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? वाई कैसरिया फिलिप्पी? और कोई जगह क्यों यीशु ने ये नहीं पूछा कि कैसरिया ये कि मैं कौन हूं, और अपने चेलों से ये क्यों पूछ रहे हैं यहां कैसरिया फिलिप्पी पहुंच करके कि मैं कौन हूं? कैसरिया फिलिप्पी के बारे में मैं आपको बताया देता हूं, सुनो। कैसरिया फिलिप्पी जो था ना, समुद्र मतलब एक भाग था जो समुद्र के तट का भाग नहीं था, बल्कि कफरनहूम से लगभग 25 मील उत्तर में एक शहर है, इसको बोलते हैं कैसरिया फिलिप्पी, जिसे मूल रूप से पनीस कहा जाता था, क्योंकि वहां पान, भेड़ बकरियों और सभी भौतिक पदार्थों के देवता के लिए एक मंदिर बनाया गया था इस कैसरिया फिलिप्पी में। और हेरोदेस द ग्रेट ने इसका पुनः निर्माण किया और कैसर को समर्पित एक मंदिर भी बनवा दिया था इस कैसरिया फिलिप्पी में। और फिलिप इतुरिया के, जिसके बारे में लूका 3:1 में लिखा है, आप समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है जी लूका 3:1 में? तिबेरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था गलील में, हेरोदेस इतुरेया, इंग्लिश में क्या लिखा है? इतुरिया, यही है इतुरेया। इसका फिलिप इतुरेया के लिए इसने इसे बड़ा किया था, इस कैसरिया फिलिप्पी को बड़ा किया था, और इसे तिबेरियस सीजर के सम्मान में कैसरिया नाम दिया था। इसे समुद्र तट पर स्थित कैसरिया से अलग करने के लिए अपने नाम के बाद फिलिप जोड़ा। प्राचीन नाम इस कैसरिया फिलिप का कुछ और था। प्राचीन नाम था इसका दान, जो उत्पत्ति 14:14 में लिखा है। जेनेसिस 14:14 में लिखा है इसका नाम, प्राचीन नाम था दान। क्या लिखा है? सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर के, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। ये दान और कोई नहीं है, ये वो फ्यूचर कैसरिया फिलिप्पी है जहां तक इब्राहिम ने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर के लोट को छुड़ाने के लिए पीछा किया था। और इसका एक और नाम है, वह है न्यायियों की पुस्तक 18:7 में इसी कैसरिया फिलिप्पी का नाम है। हालेलुया। लिखा है, तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लैस, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लईश, इसका ये नाम है लईश। यही कैसरिया फिलिप्पी के 2 नाम हैं पुराने, एक दान और दूसरा लैस। तो लैस को जाकर वहां के लोगों को देखा कि वे सिदोनियों के समान निडर, बेखटके और शांति से रहते हैं, और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम में रोके, और सिदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। तो मतलब ये दान के बारे में पढ़ के देखना आप, दान जगह में कितने पाप हुए हैं। हालेलुया। दान में मूर्ति पूजा शुरू हुई, यानी कैसरिया फिलिप्पी में मूर्ति पूजा शुरू हुई। ये लैस, ये दान, यही कैसरिया फिलिप्पी जो भविष्य में कैसरिया फिलिप्पी बनेगा, ये दान और लैस। यहां पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश में बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है उसका, इंग्लिश में बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है उसका, देखो, हाँ देखो इंग्लिश में क्या लिखा है,
and so the people that were therein, how they dwelt careless after the manner of Zidonians. Hallelujah. Quiet and secure, and there was no magistrate in the land. Hallelujah. मतलब उस जमीन, उस जगह में कोई मैजिस्ट्रेट नहीं था, मतलब कोई इनका अधिकारी नहीं है, और इन्हें कोई काम करने से कोई रोक नहीं सकता था। एक ऐसी लोकेशन थी कैसरिया फिलिप्पी। हालेलुया। मैंने आपको यह भी बताया कैसरिया फिलिप्पी में एक और चीज मैंने आपको बताई कि यहां पे भेड़ बकरियों और सभी भौतिक पदार्थों के लिए एक देवता के लिए एक मंदिर बनाया गया था, और उस देवता का नाम था पान, PAN। इस देवता का नाम था पान, और इस मंदिर, इस जगह पे कैसर को समर्पित भी एक मंदिर बनाया गया था। इस जगह को कहते हैं कैसरिया फिलिप्पी। और एक ऐसी लोकेशन यीशु मसीह ने चूज की जहां पर कोई मैजिस्ट्रेट नहीं था, या जहां पर कोई इनका अधिकारी नहीं था, और जहां पर मूर्ति पूजा सबसे पहले शुरू हुई थी, और जहां से लोग भटक गए थे। ऐसी एक लोकेशन चूज की यीशु मसीह ने, और उस जगह कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर बाइबल कहती है मत्ती 16:13 में, यीशु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? इसका मतलब है यीशु मसीह उसी जगह पर जहां पर लोग अपनी मनमर्जी से जीते थे, और जहां पर जिनका कोई अधिकारी नहीं था, और जहां पर वो मूर्ति पूजा किया करते थे, और जहां पर ये लापरवाह होकर के जीते थे, उसी जगह पे अपने आप की सच्चाई को रिवील कर रहा है। तो इससे यह मतलब है कि यीशु मसीह इस स्थान में इस श्राप को हटाना चाहता है, जिसके आधार पर उसके लोग जो परमेश्वर के कहलाते थे भटक करके दूसरी तरफ हो गए थे, और अपने आप को इस लोकेशन में इंट्रोड्यूस करने का मतलब है, नाउ हु वाज देयर इन दिस लोकेशन? कौन था इस जगह पे? यीशु मसीह के अलावा और चेलों के अलावा इस लोकेशन पे कौन था? आपको लगेगा कोई नहीं, लेकिन ये सारी स्पिरिट्स इस लोकेशन पे थी। हालेलुया। जिन्होंने लोगों से मूर्ति पूजा करवाई थी, जिन्होंने लोगों को केयरलेसली जीना सिखाया था, जिस जगह पे हेरोद जो था, इसने कैसर को समर्पित ये बनवाया था, मंदिर बनवाया था। इस जगह पे ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, लेकिन इस जगह पे ये सारी स्पिरिट्स थी, और यीशु मसीह यहां पर अपने आप के बारे में पूछते हैं, बताओ मैं कौन हूं। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही बताओगे कि मैं कौन हूं, और जैसे ये इंट्रोड्यूस होगा इस लोकेशन पे कि मैं कौन हूं, दुष्ट आत्माएं और ये स्पिरिट्स जिन्होंने लोगों का दिमाग खराब कर रखा है, इनकी तबाही हो जाएगी। जैसे ये प्रकाशन खुलेगा कि मैं कौन हूं, ये जो जगह है जो श्राप में है, ये श्राप से मुक्त होकर आशीर्वादित हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? हमेशा जब यीशु मसीह कौन है का प्रकाशन कोई प्रीच करता है, और कोई ऐसी लोकेशन से प्रीच करे जो दरअसल श्रापित है, या इस तरह की है जहां पर कोई मैजिस्ट्रेट नहीं था, जहां पर लोग केयरलेसली जीते थे, लापरवाही से जीते थे, और कोई उनके काम में रुकावट नहीं डालता था, और आराम से जीते थे, जो मर्जी वो करते थे। पाप करना है तो पाप भी करते थे, नहीं करना है तो नहीं भी करते थे, अपनी मनमर्जी से जीते थे। ऐसी लोकेशन से जब भी आपका आमना सामना हो, आप कुछ और प्रीच मत करो, एक ही चीज प्रीच करो, यीशु मसीह कौन है ये प्रचार करो। वहां का श्राप हटेगा, वहां पर बेदारी आएगी, वहां की स्पिरिट्स। देखो सुनो, मैंने कहा ना यहां कौन था? यीशु और उसके चेलों के अलावा कौन था इस जगह पे, इस लोकेशन पे? कोई था क्या? कोई राजा महाराजा था यहां पे? नहीं। लेकिन इस जगह पे वो पुरानी चीजें थी, वो पुराना नाम था दान, लईस, और अब ये क्या बन गया है? कैसरिया फिलिप्पी। लेकिन यीशु मसीह इसी जगह पे आकर के अपने आप की हकीकत को इनके अंदर से निकलवाना चाहता है, क्योंकि मनुष्य जब तक खुद से ये अंगीकार नहीं करेगा कि यीशु मसीह ये है, तब तक ना तो उसका छुटकारा होगा, ना वो जिस जगह पे रहता है उस जगह का छुटकारा होगा। अच्छा जी, आगे दिखाएंगे आप। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना, अब जब यीशु ने पूछा कि भाई क्या कहते हैं, तो बोले कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिय्याह कहते हैं, कुछ यिर्मयाह या कुछ भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। ये बात पूरे उस जगह पे फैली हुई थी यरूशलेम में। तो उसने उनसे कहा चलो ठीक है, तो लोग कहते हैं
ये तो लोग कहते हैं। हालेलुया। देखो लोग क्या कहते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तुम क्या कहते हो। हालेलुया। अब वो तो लोग थे जो कह रहे थे यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, या यीशु जो है एलिया है, या यीशु जो है यिर्मयाह है, या यीशु पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई है। वो तो लोग कह रहे थे। लोग कुछ और भी कह सकते थे। हालेलुया। कहते भी थे, यीशु को कहते भी थे कि ये तो बेलजुबेल है, ऐसा बोलते थे। लेकिन कुछ लोग कहते थे एलिया है, यूहन्ना है, और यिर्मयाह है, एलिया है, भविष्यवक्ताओं में से कोई है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग क्या टाइटल देते हैं यीशु को। अब आपकी बारी है, मेरी बारी है। मैंने विश्वास किया यीशु मसीह पर, मैं क्या कहता हूं उसके बारे में। व्हाट रेवलेशन डू आई हैव, मेरे को क्या प्रकाशन है इस यीशु का, मैं क्या कहता हूं। हालेलुया। और मैं क्या कहता हूं, यह प्रकाशन मेरा है या मेरे अंदर परमेश्वर का है, यह इंपॉर्टेंट है। सुना आपने? आप यीशु को क्या कहते हो, और आप यीशु को जो भी कहते हो, अगर वो प्रकाशन आपका है, तो जब लोगों से आपकी टक्कर होगी और परिस्थितियों से आप टकराओगे ना, तूफान आएंगे आपकी जिंदगी में, तो आपकी भाषा बदल जाएगी, और आप जो खुद कहते थे यीशु के बारे में, वो बदल करके कुछ और कहोगे यीशु के बारे में। हो चुका है बाइबल में। पतरस यीशु मसीह को क्या कह रहा था, और फिर जब परिस्थिति आई तब क्या हो गया। जब सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं रही, फेवरेबल नहीं रही है, उसके अनुकूल नहीं रही, तो लोगों की जुबान बदल जाती है, क्योंकि दैट इज योर ओन रेवलेशन। तुम्हारा खुद का प्रकाशन है यीशु के बारे में, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का, तुम्हारे अंदर यीशु के बारे में परमेश्वर की ओर से कोई प्रकाशन नहीं है। इसीलिए आप यीशु मसीह को समस्या के वक्त में जब आप झेलोगे, जब आप आओगे, तो आप छोड़ बैठोगे। हालेलुया। सुन रहे हो आप? यीशु मसीह ने कहा ठीक है, वो जो कहते हैं तो कहते हैं, तुमने भी सुना है। अब चलो, हो सकता है कि तुमने उनकी बात मानी हो या नहीं भी मानी हो, तो तुम मेरे को बताओ तुम क्या कहते हो। तुम भी कहते हो कि मैं एलिया हूं, एलिया या यिर्मयाह हूं, भविष्यवक्ताओं में से कोई हूं, यूहन्ना हूं, कौन हूं? तुम बताओ मैं कौन हूं, तुम क्या कहते हो। अब सारे चेले खड़े हैं। हालेलुया। सारे चेले खड़े हैं, और उन सारे चेलों में से किसी के ऊपर प्रकाशन नहीं आता है। मालूम है क्यों? इवन पीटर, पतरस तक और चेले सारे इस बात से सहमत थे कि यीशु इन्हीं भविष्यवक्ताओं जैसा कोई एक है। नहीं तो बोलते हां या ना, तो कुछ बोलते, लेकिन बोला कोई हां या ना? बताओ। जो लोग कह रहे थे ना, वही ये भी मान रहे थे, लेकिन थे यीशु के साथ। आप कितने लोग यीशु मसीह को मानते हो, लेकिन आप यीशु मसीह के साथ होने के बाद भी आपका विश्वास वही है जो लोग यीशु मसीह के बारे में कहते हैं। हालेलुया। जो साइंस यीशु मसीह के बारे में कहती है, आप भी वही मानते हो, लेकिन होते हो आप ठीक है बिल्लाधारी क्रिश्चियन मसीह विश्वासी, लेकिन आप मानते वही हो जो लोग कह रहे होते हैं। अब आप देखो, ये जब यीशु ने कहा कि ठीक है लोग क्या कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम क्या कहते हो, तो कोई नहीं बोला कि नहीं नहीं आप एलियाह नहीं हो, नहीं नहीं आप यूहन्ना नहीं हो, नहीं नहीं आप यिर्मयाह नहीं हो। किसने कहा? सब थे थोड़ी देर के लिए शांत कि हम भी तो यही सोच रहे थे कि यही होंगे। अब हम क्या कहें, अगर हम ये कह देंगे कि आप एलिया हो, तो आप अगर गलत हुए तो हम कह देंगे आप यूहन्ना हो और गलत हुए हम, तो हम कह देंगे कि आप जो है नबियों में से कोई एक हो और हम गलत हुए तो सारे चुप थे, कोई नहीं बोला। हालेलुया। कोई बोल भी नहीं सकता था। तो जो कुछ लोग कह रहे थे यीशु के बारे में, वो यीशु मसीह के लिए सच्चाई नहीं थी, या वो यीशु मसीह की सच्चाई नहीं थी। लोग जो कुछ कह रहे थे, और लोग जो कुछ कह रहे थे, उन्हीं के जैसी मानसिकता इन चेलों की भी थी। वो मानसिकता यीशु मसीह के बारे में चेलों के अंदर जो थी, वो मानसिकता भी यीशु की सच्चाई नहीं थी। हालेलुया। सुन रहे हो? है जो कुछ यीशु मसीह के बारे में चेले लोग सोच रहे थे, या दूसरे लोग सोच रहे थे, जो भी मन के अंदर था, पता नहीं क्यों आया उनके अंदर ऐसा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, तो ये यिर्मयाह है, तो ये नबियों में से एक ही, तो ये एलिया है। हालेलुया। जो भी आया या क्यों आया,
लेकिन जो कुछ उनके अंदर आया था ना, यीशु मसीह वो नहीं थे। हालेलुया। यीशु मसीह को एक सिद्ध उत्तर चाहिए था, वो भी अपने चेलों से जिनको उन्होंने अपने साथ रखा था। और मत्ती का 16वां अध्याय, इससे पहले आप देख लो चेले लोग काफी समय बिता चुके हैं। अब तक 16वें अध्याय में आते आते यीशु के चेले काफी समय बिता चुके हैं यीशु के साथ रहने के बाद। अब यीशु मसीह को चेलों से अपने बारे में एक मैच्योर आंसर एक्सपेक्ट करना कोई गलती नहीं थी। सुना आपने? कोई 40 साल से मसीही बना पड़ा है, यीशु मसीह को आपसे उसके बारे में एक मैच्योर आंसर एक्सपेक्टेड है, ये उसकी गलती नहीं है। हालेलुया। हु एम आई टू यू? मैं कौन हूं तुम्हारे लिए, बताओ मेरे को। 40 साल से तुम जो है चर्च जा रहे हो, 50 साल हो गए तुम्हें, बाल सफेद होने लगे तुम्हारे, मैं कौन हूं तेरे लिए, बता मेरे को। पीछे चले 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, बूढ़े हो गए, कौन हूं मैं तेरे लिए? मसीही बनके दारू पी रहे तुम, कौन हूं मैं तुम्हारे लिए? गाली दे रहे मसीही बनके, झगड़ा कर रहे मसीही बनकर के, बपतिस्मा लेकर के, कौन? यीशु कौन है? तेरे लिए बपतिस्मा सब कुछ है। मैं ना होता तो बपतिस्मा होता क्या? मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह की जगह कह रहा हूं। यीशु ना होता तो बपतिस्मा होता क्या? यीशु ना होता तो चर्च होता क्या? यीशु ना होता तो कुछ जो नियम कानून बना के बैठे तुम होता क्या? यीशु ना होता तो एक्लेसिया होती क्या है? कलीसिया को ग्रीक में एक्लेसिया बोलते हैं, चर्च को ग्रीक में एक्लेसिया बोलते हैं, चर्च। तो होता क्या चर्च? यीशु ना होते कुछ होता क्या? तो भाई मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? क्या बोलोगे मेरे को? और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ हूं तो मेरी इज्जत, मेरा आदर, मेरा सम्मान, मेरे प्रति समर्पण, मेरे प्रति भागना, मेरे प्रति दौड़ना, मेरे प्रति देना, मेरे लिए आना, मेरे लिए जीना कहां है? प्रार्थना कहां है? पवित्रता कहां है? मैं हूं कुछ तुम्हारे लिए? त्योहार आया तो तुम बदल गए, त्योहार गया तो तुम बदल गए, चर्च गए तो तुम बदल गए, चर्च से घर आए तो तुम बदल गए, नौकरी पे गए तुम बदल गए, नौकरी से घर आए तो बदल गए। कितने रूप हैं तेरे? कौन हूं मैं तेरे लिए, बता। यीशु कौन है तुम्हारे लिए? फोन उठाते कैसे उपयोग करते, कैसे दुरुपयोग करते हो चीजों का, किस तरह से जीते हो अपनी जिंदगी, कैसी लापरवाही दिखाते हो कहीं कहीं किसी बात में। कौन हूं मैं तुम्हारे लिए? जो अगर मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं हूं तो फिर तू चर्च जाकर के क्या जो है तू मेरे ऊपर एहसान कर रहा है? दान देके, दशमांश देकर क्या एहसान कर रहे हो तुम? यीशु मसीह को अपने लिए सब कुछ नहीं मानते और जो वो चाहता है वो नहीं मानते, तो फिर तुम चर्च काहे के लिए जा रहे? फिर तुम काहे के लिए नाम मात्र की मसीहियत जी रहे हो? काहे के लिए रजिस्ट्री करत हो रखे हो? आए? कौन हूं मैं तुम्हारे लिए? यही तो पूछा यीशु ने इससे। तो सारे चले चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहा है कोई, क्योंकि ये लोग भी कन्विंस थे, मतलब ये सहमत थे लोगों की सोच से। क्या आप भी लोगों की सोच से सहमत हो? हैं? किसी दविंसी नाम से कोई आदमी था, है? दाविंसी कोई आदमी था, उसने खोजबीन की। वो जो लास्ट सफर की एक प्रभु भोज की तस्वीर है, उसमें यूहन्ना है और यूहन्ना बिना दाढ़ी के है। तो वो कहता है ये यूहन्ना नहीं है, ये तो यीशु की डार्लिंग है, मैरी मगदलीना। ये यीशु की डार्लिंग को बैठा रखा है, ये जॉन नहीं है। कितने लोगों ने वो चीज देख करके अपने विश्वास में ठोकर खाई, मालूम है आपको? भाई जो नाम मात्र का क्रिश्चियन है उसके लिए तो ये सपोर्ट ही है, जो नाम मात्र के विश्वासी हैं उनके लिए तो सपोर्ट है। ऐसा देखो, यीशु ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ठोकरें नहीं लगेंगी, ठोकरें लगेंगी, ठोकरें आएंगी, लेकिन ठोकरें जब आए तो आप कितने मजबूत हो, उन ठोकरों को कैसे मैनेज करते हो आप? तो उसने कहा ये यूहन्ना नहीं है, लास्ट सफर में, मतलब अंतिम भोज में जो बैठा है ये यूहन्ना नहीं है, इसके बगल में ये तो यीशु मसीह की जो वो है गर्लफ्रेंड, ऐसे शब्द यूज कर रहा था वो बताने के लिए। उसने किताब भी लिखी है, उसने पिक्चर भी बनाई उस पे।
लोग देख करके भटक भी गए। हाँ, बात तथ्यों पे बोला है, बात तथ्यों पे बोला है, बात है तथ्य तो इसका नरक में निकलेगा, इसका तथ्य नरक में निकलेगा। इतनी मेहनत जो तू यीशु की डार्लिंग को पहचानने के लिए कर रहा था ना, अगर तू यीशु को पहचानने के लिए करता तो तेरे को पता चलता यीशु की असली डार्लिंग उसकी कलीसिया है, मैरी मगदलेना नहीं है। लोग गलत चीजों को पहचानने के लिए इस संसार से प्रभावित हुए होने की वजह से जितनी कोशिश करते हैं उतनी कोशिश वो सही चीज को पहचानने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि वो संसार की आत्मा से प्रभावित हैं। हम लोग करते हैं सही चीजों को पहचानने की कोशिश, क्योंकि हम संसार की आत्मा से प्रभावित नहीं है, पवित्र आत्मा से प्रभावित हैं। इतने सारे लोग भटक गए। ऐसी आजकल ऐसी पिक्चरें बनती हैं, पिक्चरों में मसाला तो डालते हैं, हम जानते हैं, बहुत सारा मसाला डाल करके दिखाते हैं पिक्चर को, और वो बाइबल में लिखा नहीं है। कुछ समय पहले एक नाटक बनाया था, यीशु मसीह के जन्मदिन पे रिलीज किया था। क्या था वो? ये नाटक बनाया था, और उसके बारे में मैंने बोला भी था। यीशु, उसमें जो चीजें दिखाई हैं वो बाइबल में लिखी नहीं है, लेकिन उसका प्रचार जो है सारे मसीही लोग बढ़ चढ़ करके, स्पेशली कैथोलिक चर्च कर रहा था। वी आर ओपन टू एवरीवन, वी विल डू दिस। मैंने बोला मेरे को दिखाओ बाइबल में किधर लिखा है ये, मतलब जो बाइबल में नहीं लिखा है। आजकल तो लोगों की भाषा यह है कि लोगों का दिमाग बाइबल पढ़ पढ़ के खराब हो गया। अच्छा, तेरा दिमाग खराब हो गया है शायद, ज्यादा पढ़ लिया तू। हमारा तो जो खराब था सही हो गया ज्यादा बाइबल पढ़ के। हाँ, हमारा तो खराब था तो ज्यादा जब बाइबल पढ़ी तो हमारा दिमाग सही हो गया। और कितने सही है, यह दिमाग हमारा कितना सही है, तुम उन चीजों से अंदाजा लगा लो जितनी आत्माएं परमेश्वर बचा रहा है, अंदाजा लगा लो। तुम ही अकेले रहोगे पृथ्वी पे, दूसरा कोई चुना नहीं जाना चाहिए, दूसरा किसी को बढ़ने के हक नहीं है, दूसरे को किसी को भी परमेश्वर उठाने की आजादी नहीं रखता है। क्या तुम्हारे ही द्वारा आएगा सहू है? तुम ही हो जो है, क्या बोलते हैं वो, दरबान तुम हो है? तुम नहीं हो दरबान। उसने खुद कहा आई एम द वे, आई एम द वे, द वे। हां, उसने कहा मैं हूं मार्ग, उसने खुद कहा मैं हूं द्वार। हालेलुया। वो सब कुछ है, वो सब कुछ है। मैं कह रहा हूं आपको, यीशु सब कुछ है, यीशु सब कुछ है। यीशु जिसे चुने उसे चुन के खड़ा करे, यीशु जिसे चुने उसे चुन के खड़ा करके उपयोग करे। तुम कौन हो भैया? किधर से आए तुम? है? किधर से आए? देख, यीशु मसीह कहते हैं द्वार में हूं, आई एम द डोर। हालेलुया, आई एम द डोर। आई एम द डोर। अच्छा, वो डोर है तो डोर कीपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए डोर कीपर? अगर वो दरवाजा है तो दरवाजे पे वो होना चाहिए चौकीदार। है भैया, यीशु मसीह को किसी चौकीदार की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह अकेला काफी है अपनी रखवाली करने के लिए, चौकीदारों की जरूरत नहीं है यीशु मसीह को। हालेलुया, सुन रहे हो? यीशु मसीह को चौकीदारों की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे किसी का डर नहीं है, उसने अपना द्वार सबके लिए खोल रखा है, कोई भी आ जाए। हाँ, तुमसे पूछ के नहीं आएगा। तुम धरती के मालिक नहीं, धरती का मालिक जो है वो है। लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ के लोगों का दिमाग खराब हो रखा है। आप कहोगे कौन कहते हैं? वो मत जानो, लेकिन लोग कहते हैं। हाँ, मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग जो कहते हैं कि बाइबल पढ़ के लोगों का दिमाग, अरे मेरा खराब था दिमाग भैया, मेरा खराब था दिमाग, सच बता रहा हूं। हाँ, इतना खराब था दिमाग कि अगर तुम जो बात अब बोल रहे हो ना तब बोले होते ना तो तुम्हारे घर में आके पीटता मैं तुमको।
कहां गए निखिल भाई? अच्छा इधर है। इतना खराब नहीं था हमारा दिमाग। तुम जो बात अब कह रहे हो ना माइक पकड़ कर, अगर हमारा दिमाग उस समय कहे होते तो हम घर में आके तुमको ढूंढ के कूट के जाते, पीट के जाते। इतना खराब था दिमाग। अब भैया हम सुधर गए तो अब तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। हम सुधर गए तो अब तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? खराब नहीं है दिमाग, लोगों का दिमाग खराब है। उनके पास फोन नंबर होता है, वो फोन नहीं करते, तो दिमाग खराब नहीं तुम्हारा है? क्या बोलूं मैं आपको? भैया हमारा दिमाग खराब था सच। आप में से कितने लोगों का दिमाग खराब था? लिख के बताओ मेरे को। हाँ भैया हमारा दिमाग खराब था। कितनों का खराब था? वो दूसरे की पड़ोसी की पत्नी पे डोरे डालते थे, दिमाग नहीं खराब था? है? आग लगाते फिरती थी औरतें, दिमाग नहीं खराब था? मदहोश थे अपने में, जीते थे अपने में, अपना अपना मेरा मेरा, मरता दूसरा मर जाए मेरा। तो दिमाग नहीं खराब था लोगों का? है? दिमाग नहीं खराब, लोगों का दिमाग खराब है। मालूम है, लोगों के पास ना तो सबूत है, ना एविडेंस है, ना कुछ है देखा है, बस सुना है, सुना। अब वो सच है या झूठ ये भी परखने के लिए इनके अंदर बुद्धि नहीं, और जो सुना है उसको जाके दूसरी जगह सुनाते हैं। और जो बेचारे हैं, जो बेचारे उनको सुन रहे हैं, उनका दिमाग खराब कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी खराब है। तो दिमाग तो इनका खराब है, ऐसा तो हमारा भी खराब था। हम भी मैं स्कूल में पढ़ता था, आग लगाता था, अगले दिन पीटते थे एक दूसरे को। लगाई आपने कभी? स्कूल में आग लगाई तुमने? नहीं लगाई। हमारा दिमाग खराब था तो आग लगाते थे हम। स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे चटाइयां थी, चटाइयां समझते हो हैं? और क्या बोलते हैं उसको हम, जो है वहां हमारे घर के पास में द्रोणा सागर करके एक जगह है, वहां पर जो है वो कैंच की फली लगती थी। तो हमको पहचान थी, हम गए वहां पर, तोड़ के ले आए और बोले इंटरवल में क्या करेंगे, ये चटाई पे लगा दो, जब बच्चे बैठेंगे तो मजा आएगा। तो सबकी चटाई पे लगाया, बस हम दो, जो मैं और मेरा भाई, हम दो जहां बैठते थे वहां पे नहीं लगाया। हम दो बैठे पड़े और सारे खुजला रहे। तो मास्टर को शक हुआ इन्हीं दोनों की हरकत है, इसलिए दोनों लोग नहीं खुजला रहे, बाकी को खुजला रहे हैं। तो पिटाई हमारी हुई। हमने कहा कि कोई थोड़ा ज्यादा नया लगा के थोड़ा लगाते तो थोड़े से खुजलाते और थोड़े नहीं खुजलाते तो हम पे शक नहीं होता, लेकिन हम ही दो नहीं खुजला रहे, बाकी सारे खुजला रहे हैं। और ऐसा खुजलाया कि खुजला खुजला करके गोबर ऐसे लेकर के ऐसे ऐसे रगड़ रहे थे, इतना खुजलाया था। मालूम है आपको? दिमाग खराब था हमारा। हाँ दिमाग खराब था। तो जो बातें अब तुम कहते हो तब तुम कहते तो तुम्हारे पीछे भी आके हम केंचली लगा देते। हाँ इतना खराब था दिमाग। या हमारे हाथ पैर नहीं है मारने पीटने को हैं? हमारी जुबान से वो शब्द नहीं निकल सकते हैं जो तुम्हारी जुबान से निकल सकते हैं। लेकिन अब दिमाग सही हो गया है, अब जुबान सही हो गई है, अब दिल सही हो गया है, अब नजरिया सही हो गया है, अब जो है सब सही हो गया है। इसलिए देखो सुनो, पौलुस भी कोई कम खतरनाक आदमी नहीं था, बहुत खतरनाक आदमी था। हालेलुया। कभी कभी आ जाता था उसके अंदर भी, हाँ कभी कभी आ जाता था पुराना वाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको नया बनाया था तो नया वाला ही उसके ऊपर हावी था। डे बाय डे वो रिन्यू हो रहा था। हम भी डे बाय डे रिन्यू हो रहे हैं। आज तुमको कोई गलती दिखती है, आगे नहीं दिखेगी। गॉड ब्लेस यू। तो हमारा दिमाग खराब था बहुत ज्यादा। पहले वाले हम होते तो जो है तुम आज बात नहीं कर पाते, इतना तमाशा नहीं कर पाते, तुम बदनाम करना तो छोड़ो, तुम जो है बदनाम का बाबी नहीं बोल पाते, इससे पहले हम पहुंच जाते। समझे? और अब जो है लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ के दिमाग खराब हो रहा लोगों का। तो भैया ऐसा दिमाग पूरी दुनिया का खराब हो कि यीशु को छोड़ करके कोई होश ना हो, ऐसा दिमाग सबका खराब हो। हमारे दुश्मनों का भी खराब हो, हमारा खराब है तो ठीक है, हमारा खराब, सबका दिमाग खराब हो। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह सब कुछ है हमारे लिए। हाँ यीशु मसीह सब कुछ है मेरे लिए, यीशु मसीह सब कुछ है। आप जो सुन रहे हो आपके लिए यीशु मसीह सब कुछ है। आप जानते हो कि क्या है वो? हाँ आपका दिल आपसे कहता है क्या है वो। लेकिन बात यह है कि यीशु मसीह ये सवाल आपसे पूछेंगे और आएगी ऐसी सिचुएशन की खड़ी हो जाएगी और जिसमें केवल आपको ही आंसर देना है, कोई नहीं होगा आपके आसपास। आपको ही आंसर देना है, चाहे आप पब्लिकली दो या आप अकेले में, जब कोई है ही नहीं तो अकेले में आप दो। हालेलुया। ऐसा दिन आता है, वक्त आता है जब हमको अकेले को आंसर देना पड़ता है। मालूम है आपको? सब लोग छोड़ देते हैं आपको,
साइड हो जाते हैं आपको, आप दुनिया के मपी बोशेत हो जाते हो, साइड हो जाते हैं। ऐसे समय में जब कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, जो आप एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कोई होगा, तो कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं कोई, तो अब आप खड़े हो अकेले। अब जवाब दो और वो पूछेगा कैसरिया फिलिप्पी वाली दशा होगी, लोकेशन बिल्कुल सही होगी, एंड यू विल बी अलोन स्टैंडिंग एंड ही विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बताओ तुम्हारे लिए मैं कौन हूं। तब आपको जवाब देना पड़ेगा। और यह जवाब अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ आपके अंदर से नहीं निकला, तब मसीही जिंदगी में आप उसी दिन हार जाओगे। लेकिन यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा से भरा हुआ यह जवाब आ गया कि नेक्स्ट तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और आपकी हड्डी हड्डी कहेगी यस, आपके मानसिकता, आपका दिमाग, आपकी रीजनिंग, आपकी बोन्स, आपका एक एक सेल कहेगा यस। हालेलुया। एक एक अणु जो आपके अंदर है वो कहेगा यस, ये सही उत्तर है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मैं सारे दिल से कहता हूं कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब पतरस के मुंह से बात निकली थी ना, तो सारे चेले पतरस की तरफ देख रहे थे, और पतरस को चुनने वाला उसकी तरफ देख रहा था, यीशु उसकी तरफ देख रहा था, और यीशु मसीह उसकी तरफ देख करके बोले, इस बात को बोले, यीशु ने कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, हालेलुया, डिग्री शिग्री ने नहीं, थियोलॉजी फिलॉसफी ने नहीं, दूसरे ग्रंथों की किताबों ने नहीं, अथॉरिटी ने नहीं, अर्थली अथॉरिटी ने तो बिल्कुल भी नहीं, किसी और ने जाहिर नहीं किया है तेरे ऊपर, ये तेरे खुद के मन ने भी ये जाहिर नहीं किया कि मैं कौन हूं, जानता है? ये बात पिता ने जो स्वर्ग में है उसने प्रकट की है तुझ पे। पतरस भी शॉक हो गया था थोड़ी देर के लिए, मैंने क्या सही कहा, क्या मैंने वॉज इट राइट, मैंने सही कहा, बरतलोमी सही कहा, मैंने सही कहा। यीशु कह रहे थे उससे कि किसी ने नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया है कि मैं कौन हूं। हालेलुया, 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 मैं कौन हूं। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं और देखो मजा आएगा अब आपको। हालेलुया। उसके बाद, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। हालेलुया, हालेलुया, है। And also I tell you that you are Peter. Hallelujah. In ग्रीक में इसको बोला गया है पेट्रोस, you are पेट्रोस। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब है स्मॉल रॉक। पेट्रोस इन ग्रीक, यूनानी में पेट्रोस, ये जो इसका नाम है ना पतरस, तो पतरस लिखा है ना, दाउ आर्ट पीटर एंड अपॉन दिस रॉक। हालेलुया। तो पतरस कोई चट्टान नहीं है, पीटर कोई चट्टान नहीं है। पीटर इन ग्रीक यानी यूनानी में पीटर है पेट्रोस। पेट्रोस का मतलब है स्मॉल रॉक, यानी छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर। हालेलुया, छोटे छोटे पत्थर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने इसको बोला नेक्स्ट कि मैं इस पत्थर पर, हालेलुया। जब यीशु ने कहा तू पतरस है, यानी तू तो स्मॉल रॉक है, लेकिन जो तू कन्फेस कर रहा है ना, दैट इज पेट्रा। हालेलुया। जो तू अंगीकार कर रहा है ना, तू तो पतरस है, यानी तू तो जो है पेट्रोस, यानी तू जो है स्मॉल रॉक है, लेकिन तेरे मुंह से जो बात निकल रही है ना, वो जो है लार्ज रॉक है।
जब यीशु ने कहा ना, मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर पे मतलब तू स्मॉल रॉक है, तू छोटी सी चट्टान है, लेकिन तेरे मुंह से जो निकला ना वो बड़ी सी चट्टान है। तेरे अंगीकार पे मैं अपना चर्च बनाऊंगा, तेरे अंगीकार पे बनाऊंगा अपना चर्च। तेरा अंगीकार क्या है? नोटिस कर, छोटे पत्थर। तेरा अंगीकार क्या है? तेरा अंगीकार है तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह है पत्थर, मतलब बड़ा पत्थर, पेट्रा, पेट्रा, PETRA, पेट्रा इन ग्रीक, यूनानी में पेट्रा इसका मतलब है बड़ी चट्टान। बड़ी चट्टान पतरस नहीं है, बड़ी चट्टान पतरस के मुंह से जो निकला था ना, कन्फेशन, अंगीकार, वो है बड़ी चट्टान। तो उस बड़ी चट्टान पे मैं जो है अपना चर्च बनाऊंगा, ये कहा था यीशु ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे कैसे हो सकता है कि परमेश्वर इतने मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर को इसने छोटी से पेट्रोस के ऊपर बनाएगा? हो ही नहीं सकता था। उसको चट्टान चाहिए थी जो उसके मुंह से निकली थी, और वो चट्टान मैंने अभी बताया उसका अंगीकार है चट्टान। आप जब अंगीकार करते हो ना, यीशु जीविते परमेश्वर का पुत्र है, तो आप कितने ही छोटे हो, लेकिन आपके मुंह से इतनी बड़ी चट्टान निकलती है जिसके नीचे शैतान के पूरा शरीर दब जाता है। यीशु ने कहा जो इस पत्थर पे गिरेगा है, और जिस पर यह पत्थर गिरेगा, दोनों बातें हैं। क्या पत्थर है वो? मेरा अंगीकार। चट्टान है मेरा अंगीकार। अरे मैं थोड़ी ना हूं कोई चट्टान, मेरे अंदर जो है वो महान है उससे जो मेरे बाहर है। हालेलुया। मिला आपको? 21:44 में लिखा है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। हालेलुया। क्या है चट्टान मालूम है? पतरस चट्टान नहीं है, पतरस की तरह सारे छोटे छोटे हम भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। Peter, together with all the apostles and prophets, was a part of the church foundation. पतरस के साथ सारे जो प्रेरित और भविष्यवक्ता है ना, वो सब ना चर्च की बुनियाद हैं, चर्च की फाउंडेशन है, वो पार्ट हैं। बट क्राइस्ट हिमसेल्फ, यीशु मसीह ही वो बड़ा पत्थर है जो अंगीकार के रूप में छोटे पत्थर पतरस के अंदर से निकला था। इसके ऊपर उसने अपना चर्च बनाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो वो है ना कि मैं इस चट्टान पे, तो वो चट्टान और कुछ नहीं है, वो चट्टान है पतरस के मुंह से निकला हुआ अंगीकार। हालेलुया, हालेलुया। ओके, पतरस के मुंह से निकला हुआ अंगीकार था जिसके ऊपर उसने कलीसिया बनाऊंगा बोला, और बोला मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। किस पर प्रबल ना होंगे? पतरस के ऊपर प्रबल नहीं होगा। तो पतरस हमारे लिए प्रार्थना करो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तुम प्रार्थना करते नहीं? अब नहीं चलेगा अभी साहब। अधोलोक के फाटक पतरस के ऊपर प्रबल नहीं होंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर में देखना कैसे प्रबल होगा। यही पतरस है ना जिसको बोला प्रभु ने, अगर कोई कहता है कि पतरस को प्रभु ने बोला रॉक, तो कई लोग अपना नाम रख लेते ना, पीटर। पीटर, साइमन नहीं रखते, पीटर। साइमन मतलब मछुआ, पीटर मतलब चुना हुआ, चुना हुआ। चुना हुआ। हालेलुया। सुन रहे हो आप? चुना हुआ। तो पतरस रख लेते हैं, पीटर रख लेते हैं, और सोचते हैं कि दे फील लाइक पीटर, दे फील लाइक पीटर द डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के चेले जैसी फीलिंग आती है। अच्छा हाँ, मैं पतरस हूं, मैं पीटर हूं, मैं पीटर हूं। लेकिन अर्थ क्या है पीटर का मालूम है? स्मॉल रॉक। जब यीशु ने बोला था ना, इसका ओरिजिनल में इसको बोला है पेट्रोस, यानी छोटा छोटे पत्थर, लेकिन इसके मुंह से जो निकला था ना वो था चट्टान। अंगीकार था उसका, वो अंगीकार जो था ना वो था चट्टान, जिसको बोला पतरस में इस चट्टान, पतरस तू चट्टान है ना, और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इस पत्थर पर। किस पत्थर पे? ये जो तूने रिलीज किया ना अपने मुंह से, इस पे। और फिर कहता है अधोलोक के फाटक उस पर। किस पर? वो जो अंगीकार है ना तेरा, उस पे प्रबल नहीं होंगे। तो जितने लोग ये अंगीकार करेंगे और कहेंगे यीशु
जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यहां से कहता हूं मैं, और यहां से कहने की वजह वहां से है। यहां से कहता हूं मैं और यहां से कहने की वजह वहां से है। मारना है मार दे, बैन लगाना है बैन लगा दे, नाम काटना है रजिस्टर से काट दे। वैसे भी तेरे रजिस्टर में नाम लिखने से मेरा खर्चा पानी तो चल नहीं रहा, बच्चे तू पाल नहीं रहा, मेरे बिजली का बिल तो दे नहीं रहा तू मेरा, 1 रुपया तो इस मिनिस्ट्री में तूने दिया नहीं होगा, तो जो तुझे करना है कर ले। लेकिन यहां से कहता हूं, और यहां से इसलिए कहता हूं क्योंकि ये यहां इसलिए है क्योंकि वहां से आया है कि यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है मेरे लिए। मैं नहीं जाने वाला पीछे, अब मैं नहीं जाने वाला पीछे, अब जाने का वक्त भी नहीं पीछे, और जाने वाला भी नहीं हूं मैं, दोनों बातें हैं। तो यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक इस पर, जब तक तुम इस पे रहोगे ना, यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है। पकड़ के ले गए, दबाव डाल रहे तुम्हारे ऊपर, मार रहे हैं तुमको, तुम्हारी संपत्ति लूट ली, तुम्हारा खेत लूट लिया, घर से बेघर हो गए, कुछ नहीं बचा, दुखों से तुम तार तार हो गए, फिर भी कहे जा रहे हो यीशु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है मेरे लिए। हालेलुया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है मेरे लिए। आई स्टिल होल्ड योर हैंड, मैं अभी भी तेरे हाथ को पकड़ता हूं यीशु। सबने छोड़ा है लेकिन फिर भी मैं तेरा हाथ थामता हूं। तू फिर भी मेरा वो आनंद है जो भेड़ बकरियों के मरने के बाद भी है, जो फसल के खत्म होने के बाद भी है, जो अकाल में भी है, जो भूख और प्यास में भी है, जो पानी में डूबा पड़ा हूं, ठंड लग रही है फिर भी है, तू है, मैं तेरा हाथ थामे हुए हूं। ये अंगीकार रहेगा ना, इस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे, इस पे प्रबल नहीं हो पाएंगे। मैं पूरा करूंगा, मैं आपको पूरा करूंगा, जो कुंजियां दी, चाबियां दी वगैरह सबको पूरा करूंगा, रुक जाओ आप। हालेलुया, ठीक है। तो इस अंगीकार को थामे रहो आप, इसी अंगीकार को थामे रहो की बात कहता है वो इब्रू 10:23। हालेलुया है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है कई लोगों की आदत क्या होती है, अगर कोई पास्टर है या प्रभु का कोई दास है तो क्या होता है, जो चर्च डिनोमिनेशंस है ना, बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं। होता क्या है, जैसे कोई पास्टर है, कोई पासवान है, कोई भविष्यवक्ता है, कोई प्रेरित है, अब ये सब बाइबल में लिखा नहीं है क्या? ना फाड़ दे अपना पन्ना बाइबल का, है भैया फाड़ दे अपना पन्ना बाइबल का। नहीं लिखा अपोस्टल, नहीं लिखा प्रॉफिट, नहीं लिखा सिखाने वाले, नहीं लिखा। तो प्रभु ने किसी किसी को ठहराया तुम ही सब हो, ये तो मुझे नहीं पता था। अरे सब बन जाओ, लेकिन कोई दूसरा भी बनना चाहे तो उनको भी बनने दे, तेरे को क्या आग लग रही? हालेलुया। जब परमेश्वर को जो है खुशी हो रही है बनाने में, तो तुमको क्या आग लग रही है बनने में? मैं तुमको दावत में बुलाऊं या ना बुलाऊं? है भैया, बनने दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो इस अंगीकार को थामे रहो आप, छोड़ो मत। ये वाला अंगीकार, कौन सा वाला अंगीकार? जो अंगीकार पतरस ने किया था, वही अंगीकार करके तुम भी थामे रहो इसे। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और ये अंगीकार कोई पतरस का अंगीकार नहीं है साहब, ये अंगीकार तो स्वयं परमेश्वर के द्वारा पतरस के अंदर आया था। पतरस खुद भी उतना महानता नहीं दिखा रहा होगा अपनी, जितना आज हम बनाए पड़े। हाँ, सुन रहे हो आप? अभी और सुनो थोड़ा सा, देखो। तो ये वाला अंगीकार थामे रहो। अब जब आप ये अंगीकार थामे रहोगे तो अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, होंगे कुछ कुछ चीजें, लेकिन प्रबलता नहीं करेंगे आपके ऊपर। ये जो है ऐसा पत्थर है ना, ये जो इसके ऊपर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, और ये पत्थर जिसके ऊपर गिरा उसको पीस डालेगा।
हालेलुया। इट विल ग्राइंड हिम टू पाउडर। पाउडर जैसे पीस डालेगा। मेरा अंगीकार पीस डालेगा। मेरा अंगीकार तुमको पीस डालेगा, तुमको तोड़ डालेगा मेरा अंगीकार। हालेलुया। सुन रहे हो आप? आपका अंगीकार पीसने की क्षमता रखता है, तोड़ने की क्षमता रखता है। आपका अंगीकार से आगे किसी के बाप की नहीं चलने वाली। हालेलुया। अंगीकार किया कर रोज सवेरे, यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं, ये मेरा अंगीकार है। हालेलुया। जो बातें तुम्हारे लिए किसी ने कही होंगी वो बातें भी पिस जाएंगी, बातों को कहने वाला भी पिस सकता है। या तो सुधरो तो गुजरो। अब चलेंगे हम वहां पे आगे। हालेलुया। हालेलुया। यहां लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस को ना, जो 12 चेले हैं ना, उनका जो चेले हैं बाकी, उनका लीडर बना देते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह उसको परमेश्वर के राज्य में विशेष काम करने हेतु कीज देते हैं, मिनिस्ट्री की कीज, चाबियां। सेविकाई करने के लिए आपको चाबियों की समझ होनी चाहिए। चाबियां देते हैं यीशु मसीह उसको। लेकिन अब क्या है, जो उसने चाबियां दी थी यीशु मसीह ने, उसके अनुसार जो उसको सौंपा गया था, उसके अनुसार पतरस ने समारियों में और जेंटाइल्स मतलब गैर लोगों में, और जो कुछ लोग थे दूसरे यहूदी लोग, इन 3 कैटेगरी में इसने परमेश्वर के राज्य को फैलाने का काम किया। इन चाबियों को लेकर के जो पतरस को दी गई थी, वो एक विशेष कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य में विशेष कार्य के लिए चुना गया था। और जिस बात के लिए वो चुना गया था, हम उसको करते हुए भी देखते हैं। आप देखो कि उसने यहूदियों में कितना सफल प्रचार किया है पतरस ने, राइट। फिर समारियों में कितना सफल प्रचार किया उसने, राइट। फिर जेंटाइल्स में भी उसने सफल प्रचार किया है, नहीं किया? तो यही तो कुंजी थी, यही तो चाबी दी थी परमेश्वर ने उसको। अब आप कहोगे नहीं नहीं, वो तो लिखा है जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग में बंधेगा। अब इंग्लिश में लिखा है कि आई विल गिवन टू द कीज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। हालेलुया। मतलब स्वर्ग के राज्य की कुंजियां मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये स्वर्ग के राज्य की कुंजियां जो पतरस को दी गई थीं, उससे पतरस ने स्वर्ग के राज्य का दरवाजा खोला कि नहीं? खोला? खोल दिया ना। जब एक बार दरवाजा खोल दिया जाता है ना, उसके बाद चाबी की जरूरत पड़ती है। ये दरवाजा खुल गया, उसके बाद चाबी की जरूरत नहीं पड़ती है, चाबी साइड में रहती है, भी चाबी की जरूरत नहीं है। और ये स्वर्ग का दरवाजा ना हर एक के लिए चौड़ा होकर के खोल दिया गया है, और अब किसी चाबी की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब स्वर्ग का राज्य का दरवाजा अगर खोल दिया गया है और चाबी की जरूरत नहीं है, तो अब पतरस के बाद चाबी संभालने वाले की भी जरूरत नहीं है। किसी सक्सेसर की जरूरत नहीं है पीटर के बाद। हालेलुया। सुन रहे हो आप? नहीं सुन रहे? पतरस के बाद किसी सक्सेसर की जरूरत नहीं है। पतरस के बाद सक्सेसर की जरूरत है या नहीं, ये हम आप तय नहीं करेंगे, परमेश्वर तय करेंगे। और परमेश्वर कैसे तय करेंगे? जैसे वो तय करते आए हैं। जब जो है एलिया का मिनिस्ट्री का समय हो गया था पूरा, तब परमेश्वर ने एलीशा को चुन लिया। ऐसे ही चुनाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरा फेवरेट है कोई तो उसको चुन करके मैं गद्दी पे बैठा दूं, और फिर जो है वो ऐसा काम करे कि दुखी हो जाएं लोग। तो अब देखो, सुनो कि ये जो कीज है ना, ये चाबियां हैं, ये चाबियां जो पतरस को दी गई थी, मैं आपको बताऊंगा। पतरस को जो चाबियां दी गई थी, उस चाबी से उसने यहूदियों के बीच काम किया, उसने समारियों के बीच काम किया, उसने गैर यहूदियों के बीच में काम किया।
पतरस ने जो काम किया, क्या पतरस नहीं किया? और उसके साथ के चेलों ने किसी ने नहीं किया? हालेलुया, नहीं किया। उन्होंने भी तो किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे लोगों ने भी वही काम किया जो पतरस ने किया। मतलब जो चाबी पतरस को दी गई थी, वैसी ही चाबियां अन्य प्रेरितों को भी दी गई थी, जिसका उपयोग करके भी वो जो है पतरस से अलग जाकर के कहीं किसी को सुसमाचार सुनाते थे, तो किसी गांव में सुसमाचार सुनाते थे, दुष्ट आत्मा निकालते थे, रोगी ठीक करते थे। ये सब ये दूसरे चेले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था केवल पतरस कर रहा था। हालेलुया। कीज डज नॉट बिलोंग ओनली टू पीटर, बट इट बिलोंग्स टू एवरीवन। चाबियां, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां केवल पतरस के ही लिए नहीं थी, बल्कि हम सबके लिए हैं। हालेलुया, हम सबके लिए हैं। क्योंकि पतरस एक टाइम पे यह समझता था कि पवित्र आत्मा पाने वाले केवल हम ही लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक दूसरा ये भी दिखाया, दूसरा हिस्सा भी दिखाया कि ऐसा नहीं है पतरस, कुरनेलियुस जैसे लोगों को भी पवित्र आत्मा मिल सकता है, और वो भी तुम्हारी तरह अन्य भाषा बोल सकते हैं, और वो भी अनॉइंटेड हो सकते हैं, और उनका भी उपयोग मैं कर सकता हूं। तो तुम कौन हो भेद करने वाले? यही तो पात्र उतार के दिखाया था, समझाया था। पतरस खुद बेचारा उतना जो है रफ एंड टफ नहीं था जितने रफ एंड टफ आज हम और आप हो गए हैं। वो होता तो कहता कि क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे थोड़ी ना होता परमेश्वर के राज्य में। वो होता तो कहता भैया तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम्हारे गाने तो हम अपने चर्च में गाते हैं, आओ जरा इधर भी गाओ। क्यों, क्या भेदभाव करना है? सुन रहे हो आप? तो पतरस को जो खुद को पतरस को केवल करने के लिए दिया था, पतरस ने किया, और पतरस को परमेश्वर ने एक माध्यम बना करके परमेश्वर का राज्य सबों के लिए खोलने के लिए उपयोग किया। लेकिन ये सब एक ही बार किया उसने। He did it once for all time. Once for all time. एक ही बार, और आने वाले सारे समयों के लिए एक ही बार उसने वो द्वार खोल दिया। उसके बाद अभी द्वार बंद नहीं करता है, वो खुला रहता है। वो सबके लिए खुला है। हालेलुया। अगर नहीं खुला होता सबके लिए ना, तो ना मैं आता, ना तू आता, ना तू आता, कोई नहीं आता। केवल पतरस जैसे प्रेरित ही होते फिर तो कोई नहीं होता, गैर यहूदी होते ही नहीं, लेकिन है तो दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह से अब आप समझ लो कि आप जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके, ये करके कि ये तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके मानते हो ना, तो आप भी पतरस के समान हो, और परमेश्वर आपको भी पतरस के समान कुंजियां दे सकता है। स्वर्ग का राज्य खोलने के लिए नहीं, खुल तो गया, वो अभी खुला है, अभी कोई नहीं उसको बंद नहीं करता है। हाँ, कीज अब किसी को हैंड ओवर नहीं की गई है। ही डिड इट वंस फॉर ऑल टाइम। एक ही बार उसने हमेशा के लिए कर दिया, लेकिन जब वो आपको चुनता है, तो जैसे पतरस को उसने उस अंगीकार पे चाबियां दे दी थी जो चट्टान था, वैसे ही अंगीकार जब आप करते तो वो आपको भी चाबी देता है। काहे के लिए? जब चाबी देता है तभी तो जाकर के ऐसा होता है कि आप सुसमाचार सुनाते और लोग सुनते हैं, क्योंकि चाबी दी तेरे को। चाबी मतलब तेरे को अथॉरिटी दी है। चाबी दी मतलब यू हैव द अथॉरिटी, व्हेन यू स्पीक पीपल लिसन। चाबी दी है तेरे को, तू कर पाता है, नो दूसरा नहीं कर पाता, तू कर पाता है, क्योंकि तेरे को चाबी दी है। सुन रहे हो? तो ये चाबी देने वाली चीजें आज भी होती हैं, लेकिन स्वर्ग का राज्य खुल गया है, अभी उसको कोई दरवाजा बंद नहीं करता। नहीं खड़ा वो पतरस दरवाजे पे, हाँ, दरवाजा खुला पड़ा है। और परमेश्वर के दरवाजे पे किसी को खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। इतना डर भय नहीं है परमेश्वर के दरवाजे पे, वैसी ऑटोमेटिक सुरक्षा होती है वहां पे, स्वर्गदूत काफी है। हाँ, 12 चेले किधर है मालूम है? दरवाजे पे। एक बार दरवाजे पे लगा है, तो एक पीछे के दरवाजे पे लगा है, तो एक जो है उधर लगा है, एक उधर लगा है। ऐसे थोड़ी ना, सारे चेले परमेश्वर के पुत्र के साथ में हैं। हाँ, वो कहीं इधर उधर नहीं है, कोई गेट की रखवाली कर रहा है कहीं घुस ना जाए कोई ऐसा नहीं है। तुम्हारा अंगीकार तुम्हें पतरस के समान बना सकता है। वही है चट्टान। अंगीकार चट्टान है, पतरस छोटा पत्थर। वैसे मैं भी छोटा पत्थर हूं, लेकिन मेरे मुंह से जो निकलता है वो बड़ी चट्टान है। हालेलुया। इस पर वो अपना चर्च बनाता है।
जब आप इसको लेके खड़े हो जाते हो कहीं पर गांव देहात में, तो वहां चर्च बन जाता है, लोग आ जाते हैं। ये तो आप कह दो कि नहीं नहीं ये चर्च नहीं है, नहीं नहीं ये चर्च, तो चर्च क्या है जी? मतलब तुम्हारा चर्च चर्च और हमारा चर्च, हमारा चर्च खर्च, हमारा चर्च व्यर्थ है। तुम्हारी बिल्डिंग बिल्डिंग और हमारी घर बिल्डिंग नहीं है, हमारी बिल्डिंग घर और तुम्हारी बिल्डिंग चर्च है। शुरुआत में चर्च कैसे थे मालूम है? किधर लगते थे चर्च शुरुआत में? घर 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 घर। हालेलुया। तुमने बड़ा सा घर घर को एक ही जगह इकट्ठा कर लिया, बड़ा बनाया एक जगह इकट्ठा कर लिया, अभी उसे भी तोड़ने पे लगे, तो फिर से होगा घर 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 घर, फिर से घर 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 घर, सब जगह घर 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 घर। इधर क्या हो रहा है? प्रार्थना। उधर क्या हो रहा है? प्रार्थना। इधर क्या हो रहा है? प्रार्थना। उधर भी प्रार्थना, इधर भी प्रार्थना। बड़ा तोड़ा तो क्या हुआ, छोटे कितने तोड़ोगे? मैदान करोगे, मैदान में सारे इकट्ठे होकर के करेंगे प्रार्थना, मैदान में करेंगे प्रार्थना। मैदान करोगे, छत हटाओगे हटा दो, बारिश में भी खड़े होकर के करेंगे, ठंड में भी खड़े होकर के करेंगे, समुद्र में डूब के भी करेंगे, आग में उतर के भी करेंगे, करेंगे तो करेंगे, हाँ करेंगे। मेरे मुंह से निकला है चर्च, मेरे मुंह से निकला है चर्च, और मेरे दिल में आया है चर्च, और उसने बनाया है चर्च। तू क्या तोड़ेगा? तेरे बाप की हैसियत नहीं है। सुना आपने? ये उधर से आया है साहब, वो रेवलेशन है। चर्च एक प्रकाशन है जो मेरे सोचने में नहीं आ रहा था, मैं तो बस ऐसी बोल पड़ा और निकल गया। मैं माध्यम हूं, चर्च तो वो बना रहा है, वो बना रहा है कलीसिया। असली चरवाहा तो वो है, मैं तो असली चरवाहा नहीं हूं। असली चरवाहा तो वो है। तुम यहां पर बजाओ तू रही अपनी अपनी, परमेश्वर तो करने वाला है अपनी ही अपनी। तुम करो जितना अपना अपना करना है करो, करो जो करना आप करो। जितना जो है अगेंस्ट में, मैं कह रहा हूं लोग प्रॉफिट बजिंदर के अगेंस्ट में बोलते हैं, मेरे अगेंस्ट में बोलते हैं, पास्टर अपोस्टल अंकुर नरूला के अगेंस्ट में बोलते हैं, प्रभु के कई दासों के अगेंस्ट में बोलते हैं। ये जो अगेंस्ट में बोलते हैं, ये कोई दूसरे समुदाय के लोग नहीं है, ये अपने ही समुदाय के लोग हैं। इनके भी घर में बाइबल रखी है, और ये बोलते हैं हम लोगों के अगेंस्ट में। ठीक है, चलो अब ये जो अगेंस्ट में बोलते हैं ना, फिर भी जितनी भीड़ इनके पास आ जाती है, या जो उनकी सभाओं में हो जाता है, वो इनकी सभाओं में होता नहीं, या उतनी भीड़ इनके पास आती भी नहीं है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? फिर अगर तुम बहुत बढ़िया हो और तुम ठीक है, तुम कहो कि जो यीशु मसीह का प्रचार हम कर रहे हैं, वो यीशु मसीह का प्रचार ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो नाउ यू प्रूव इट बिकॉज यू से इट, सो वन हु सेज इट शुड प्रूव इट। जो कहता है ना उसको साबित भी करना है? तुम साबित कहां से करोगे? तुम्हारे पास साबित करने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पर्सनल फ्लॉस तो तुम्हारे भी होंगे भैया। तुम्हारी वीडियो नहीं बनी तो क्या तुम्हारे अंदर कमी नहीं है? पतरस अगर असफल हो रहा था मछली पकड़ने में, तो क्या उसी दिन असफल हुआ था क्योंकि वो लाइट में आ गया था, और उससे पहले वो असफल नहीं हो रहा था? ऐसी तुम्हारी कोई किसी ने वीडियो नहीं बनाई तो इसका मतलब तुम्हारे कुछ व्यक्तिगत कमियां नहीं है? और कोई हमेशा कैमरे के सामने है, उसकी कोई बात पकड़ में आ गई, वो उसकी कमी है, लेकिन वो सुधार लेगा। तू क्या, तू कौन है? वो रोमन्स 14:4 है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से यानी यीशु से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। तू रख सकता है स्थिर? तुम किसी की निंदा जरूर कर सकते हो, तुम किसी की लुकता छीनी जरूर कर सकते हो, हैं? तुम जो है आ करके माइक पकड़ करके डाडा 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 ठिट्ठी, नहीं तो ये बड़े रहेंगे खड़े। यहां पर लिखा, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। मैं बताऊं आपको, कोई पास्टर भी हो तो ना लड़े। हालेलुया।
नहीं भैया आप ही तो कुछ कह रहे थे अभी, आप ही तो कुछ कह रहे थे अभी। तो मैं कह तो रहा हूं, लड़ तो नहीं रहा हूं। लड़ना होता तो मैंने कहा ना, हमारा दिमाग खराब होता तो हम वैसे लड़ते। लड़ थोड़ी रहे हैं, हम तो कह रहे क्या कह रहे, कुछ गलत थोड़ी कह रहे हैं, वचन के आधार पे कह रहे हैं। तुम बताओ हमारी गलती कहां पे है? क्या लोग नहीं कर रहे ऐसा? क्या निंदा नहीं कर रहे लोग? क्या जो है बकबक नहीं कर रहे? क्या जो है झूठी बातें नहीं फैला रहे? क्या ये भी जो है शास्त्री फरीसी सदुकी नहीं बन रहे हैं? इन्होंने कभी तो हेल्प की नहीं, कभी अपने चर्च की जमीन तक नहीं दी है। अपने चर्च में आने के लिए 10 जो है बातें गिनाते हैं। जानते नहीं है क्या ये है? तुम्हारे चर्च में जब तुम ये नहीं करोगे, तुम्हारे चर्च में जब तुम प्रभु के काम के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए तुम जब अपना जमीन, अपना स्कूल, अपनी जगह नहीं दोगे, तो कैसे ना कैसे फर्जी वाड़ा करके तुम्हारी जमीन पे कहेंगे कि ये तो जो है सरकारी है। हाँ? हो रहा है। ये तो जो है वो लीज पे ली गई थी, लीज पे, किराए पे ली गई थी 1902 में, 1902 में किराए पे ली गई थी। अब इसका समय पूरा हो गया है, अब वापस करो तो आ जाएंगे, आ जाएंगे। डरो तुम मत करो, वहां पे प्रार्थना ना करने दो, मत दो किसी को, बस तुम जो है नाचो उसमें। देखो ये लोग आके तुम्हारी जमीन जब्त करते हैं कि नहीं। अरे परमेश्वर के सुसमाचार के लिए जमीनें दे दो। लोग तो अपना घर बेच करके सुसमाचार के लिए देते थे, आज तुम पा करके दे नहीं रहे। नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, दे नहीं रहे, लेकिन ये सच्चाई है, तुम दे नहीं रहे। जब हमको तकलीफ हो रही है इसलिए नहीं बोल रहे, लेकिन तकलीफ ये है कि तुम दे नहीं रहे हो, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि तुम दे नहीं रहे हो, और तुम इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कुछ हो ना जाए, तुम्हारा बिजनेस ना चौपट हो जाए। लेकिन आप बोलते खूब हो दूसरे के बारे में। अंकुर नरूला, उसको कौन जानता था? कौन जानता था उनको? सुनिएगा भाई, कौन जानता था उसको? जब वो नशे में थे, जब वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, जब वो अकेला था, जब उसके भविष्य का कोई ठिकाना नहीं था, असफल व्यक्ति था, उसको कौन जानता था? कोई जानता था? तुम जानते थे? अच्छा, तुमने भी कब जाना? जब परमेश्वर ने उसे जाना। जब परमेश्वर ने उसे जाना तब तुमने जाना। जब तुमने जाना तो तुमने उसे परमेश्वर ने जैसे जाना वैसे नहीं जाना, यह तुम्हारी गलती है। तुमने उसे अपने दिमाग से जाना। आज बोलो तुम वो ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, वो ये हैं, वो ऐसे हैं। भजिंदर को तुम लेके आए क्या मार्केट में? तुमने उतारा उसे मसीहियों के बीच में? तुमने जो है लैंड कराया उसको? नहीं ना। तो तू कौन है भैया? तू भी जो है वो है पितुरिया है, पतुरिया, पतुरिया नाच नाचो। तू भी वही है क्या? दूसरों के सेवक पे दोष लगाने वाला तू कौन है रे? है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना, जिसने उसको चुना है वो उसका स्वामी। उसको चुनने वाला कौन? वही जो तुझे भी चुना। तुझे काहे के लिए चुना? तुझे अगर उसने चुना है तो तू बदनामी कर रहा है दूसरे की, इसके लिए उसने तुझे चुना। ये तो उसको बिल्कुल गंवारा नहीं है, वो तो तेरी मार पिटाई करेगा, तेरी जीभ खींच लेगा लाल संडासी से। लाल संडासी है, लाल संडासी खींच लेगा जीभ तुम्हारी। स्थिर रहना गिर जाना उसके स्वामी से संबंध रखता है। वरन वो स्त्री कर दिया जाएगा, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा। ही शैल बी होल्डन अप, वो रोक लिया जाएगा, वो स्थिर कर दिया जाएगा। और अगर वो स्थिर कर दिया गया तब तू क्या करेगा? यही है प्रॉब्लम। परमेश्वर ने अगर स्थिर कर दिया तब तू क्या करेगा? तब क्या तू अपनी बोली गई बातों को बदलेगा? बनाया गया वीडियो डिलीट करेगा?
स्थिर कर दिया जाएगा तब तू क्या करेगा? अगर स्थिर कर दिया गया तब इसका मतलब यह है, नाउ ही हैज गॉट फेवर फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी। इसका मतलब यह है उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अनुग्रह पा लिया है, इसलिए तो स्थिर हो गया। गिर रहा था मैं तो जा रहा था रस्सी से एक साइड में, लेकिन वो आए और उन्होंने कहा ठीक है ले हैं? और वो कहते हैं मुझसे चल, अच्छा ठीक है चलो, स्थिर हो गया। तुम क्या कर रहे थे नीचे से? गिर 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 और वो कहें आप तेरी बारी रुक जा। आप तेरी बारी रुक जा। तू क्या कर रहा था? ये जब गिर रहा था तो तूने प्रार्थना की? नहीं, तू और गिरा रहा था, तू और फैला रहा था, तू और बोल रहा था ना, जैसे तू चुन के लाया इसको, तेरी तो रुक जा तू। तब तू कौन से बिल में छिपेगा? भाई साहब, बिल समेत परमेश्वर फावड़ा मार के निकाल के ले जाएगा तेरे को। केकड़े पकड़ते थे हमें से, हाँ इसमें घुसा है केकड़ा, रुक जा, फावड़ा मार इस पे, पूरा उसका बिल ही उठा के ले जाते थे, वो बाहर निकाल के फिर पकड़ लेते थे। ठीक है, तो एक और वचन है देखो, 1 Corinthians 4:5। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तो परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो फिर मत कर भैया, जो तुम कर रहे हैं मत करो। यीशु मसीह क्या कम है जिसके बारे में बताना चाहिए? हालेलुया। यीशु मसीह क्या पर्याप्त नहीं रहे जो तुम्हें साइड की बातें सूझ गई वीडियो बनाने के लिए? अरे यीशु मसीह का प्रचार कर भैया, तुम्हारी ऊल जलूल बातें रे बीजेपी कांग्रेस की तरह मत लड़ो। क्या बाहर की लड़ाइयां कम पड़ गई जो अब तुम इसको जो है चर्च के अंदर भी लेकर के आ गए? वो खराब, ये खराब, ये खराब, वो खराब, ये खराब, वो खराब। भाई साहब छुप के तो तुम भी पीते शराब, थोड़ा सा तो तुम भी लगा लेते हो, बोलते हो जय हो प्रभु की। अरे बाहर वालों की लड़ाइयां कम पड़ गई क्या? दूसरे जो है दल बल संघ आकर के तुम्हारी जो है नोचे लेते हैं, तुम्हें नहीं दिखता है? अब एक हो जाओ। हाँ, नहीं तो मौन यात्रा करना रोड पे, छीन के ले जाएंगे ये। हाँ सच बता रहा हूं, एक हो जाओ। यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु। बात यही है, हु एम आई टू यू? कौन हूं मैं तुम्हारे लिए? तू किधर की बात करने लगा? मैं कौन हूं तेरे लिए? तेरे लिए कौन हूं मैं? यीशु आपके लिए कौन है? इधर उधर की किसी की बात ना करके जितना ज्यादा हो सके यीशु की बात करो, तो लोग कितने चंगे हो जाएं, लोग कितने ठीक हो जाएं। अब बेचारे तुम तो ऐसी बात करते हो कि जो ठीक है उसको भी जो है दस्त हो जाती है तुम्हारी बात के बाद, वो भी जाके टॉयलेट में बैठता है और सवेरे तक बीमार हो जाता है। यार क्या हो गया? बात ही ऐसी सुन ली मैंने, डरा के चला गया यार, बोल के चला गया, मेरे दिमाग खराब हो गया, मैं सुनना तो नहीं चाहता था लेकिन क्या बोल रहे आपके बारे में करके सुना। तबीयत खराब हो जाती है, बातों से अच्छे भी हो जाते हैं। मधुर वाणी हड्डियों को भी तोड़ देती है। हाँ क्या है? नहीं। अरे हड्डियों को तोड़ देती है, शायद ऐसे नहीं होगा तो जैसे हैं। हाँ नहीं। नीति वचन 25-15 डालना जरा। धीरज धरने से
न्यायी मनाया जाता है, कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। By long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone. इसका मतलब कुछ गलत नहीं है। हालेलुया। वचन, कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है, क्या मतलब है? कठोर चीज पे भी कोमल वचन से प्रभाव पड़ता है। हड्डी तोड़ देता नहीं, कोमल वचन से। हमारे पास में कोमल है, वचन मेरे पास है। हाँ, हाँ, क्या नहीं? हाँ, ये जो है कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। का मतलब आप ना, परमेश्वर का ही वचन तो कोमल है भैया, मेरा वचन तो क्या है? कठोर है। परमेश्वर का वचन आप सुने तो आपकी कठोरता टूट जाएगी। मेरा वचन, उसका वचन जो है कठोरता को तोड़ डालता है। तो वचन, कोमल वचन, परमेश्वर का वचन ही तो कोमल, और काय का वचन, किसका वचन कोमल होगा? हालेलुया। तो वो कठोर चीजों को भी तोड़ डालता है। अंगीकार करें, आप यीशु मेरा प्रभु है। अंगीकार करें, प्रभु तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये जो लड़ाई कर रहे हम ना, ये जो कर रहे हम 3-5 करना बंद कर दें। हालेलुया। बहुत हो गया ये, अब तो इसके लिए समय भी नहीं रहा है। जिस चीज के लिए समय है उसमें लोग बढ़ भी रहे हैं। जिस चीज के लिए समय है लोग उसमें बढ़ रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? तुम घट रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो इन सब बातों में। हालेलुया। तो पतरस जैसे छोटा पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर की तरह था पतरस। पतरस कोई चट्टान नहीं था, क्योंकि उसी चैप्टर में थोड़ी देर के बाद ये सब सुनाया प्रभु ने उसको। कुंजी देता हूं, और क्या, चर्च बनाऊंगा तेरे ऊपर, और परमेश्वर ने तुझ पे प्रकट किया है। ये पतरस छोटा पत्थर ही था, कोई चट्टान नहीं था। और पता चलता है इसी अध्याय में, मत्ती 16 में, कुछ देर के बाद जब यीशु मसीह ने अपने क्रूसिफिक्शन की बात की ना, अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने की बात की, तो ये जो है यीशु मसीह को झिड़कने लगा अलग ले जा करके। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गया। यीशु मसीह ने तो कहा मैं चट्टान हूं। प्रकाशन उसका भी नहीं मिला उनको। ले अलग ले जाकर के यीशु मसीह को बोले तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, डांटने लग गया। और यीशु मसीह भी जो है चुपचाप। तब यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। तो बाकी के चेले क्या देख रहे होंगे? अरे अभी तो जो है धन्य कह रहे थे इसको प्रभु, बरजोना के पुत्र धन्य है तू चट्टान है, तेरे ऊपर मैं चर्च बनाऊंगा, कुंजियां भी दूंगा, बांधेगा बंधेगा, खुलेगा खुलेगा। अभी क्या बोले यीशु? शैतान, मेरे सामने से दूर हो, दूर हो, मेरे सामने से। हाय, बताऊं क्या बात है? यू मस्ट अंडरस्टैंड, पीटर वॉज नॉट द रॉक। पतरस के मुंह से जो निकला था ना, वो रॉक था, जो अंगीकार था। हम सब कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी कमजोरी में भी सामर्थी चीजों को कर सकता है। हाँ, परमेश्वर को कमजोर लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा कमजोर नहीं है। कमजोर लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बहुत पहले एक प्रचार सुना था जिसने मुझे बड़ी सांत्वना दी, क्योंकि मैं कमजोर था। तो उस प्रचार में कहा गया कि कमजोर लोगों को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। आगे नहीं बोला उन्होंने। मैंने कहा मैं तो कमजोरी बना रहूंगा हमेशा, और मैं वही जो है कमजोरी के साथ में बैठा रहता था प्रभु के साथ। ये एक दिन प्रभु ने आकर डांट लगाई, बोले कमजोर लोग मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा नहीं आए, थोड़ा मजबूत बनो।
ठीक है, कुछ पल के लिए तुम चल नहीं पा रहे थे, ऐसे ऐसे करते थे दम, तो तुम मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे, मैं तुम्हारी केयर कर रहा था, उठा के चला रहा था। अभी तुम्हारे चलने का वक्त आ गया, उस चलने के वक्त में भी तुम ऐसे कर रहे दम, तो मैं तुम्हें धम मारूंगा एक। अब तू चल। हाँ, कब तक दूध पीता रहेगा, ठोस आहार खा। अब तू कमजोर नहीं है, हमेशा कमजोर मत बने रहो। हाँ, हमेशा वो उसी प्रकार से या उसी ईयर में या उसी साल में या उसी के हिसाब से या बीते दिनों में हम ऐसे थे तो आज भी हम ऐसे रहेंगे, तो तुम कभी ना बनने वाले वो जो प्रभु आपको बनाना चाहता है। हम सब कमजोर हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है वो कमजोर नहीं है। जो तुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। पतरस दुर्बल था, हमेशा दुर्बल नहीं रहा वो। जब वो कहता है मैं अपनी दुर्बलताओं पर भी गर्व करूंगा, मैं इसलिए गर्व करूंगा अपनी दुर्बलताओं पर क्योंकि इसी की वजह से मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिला कि उसने मुझे दुर्बल नहीं रहने दिया, अनुग्रह ने मुझे और भी बलवान बना दिया है। इसलिए बाद में वो कहता है जो मुझे बल देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं दुर्बल उर्बल नहीं हूं अब। समझे? हालेलुया। तो यीशु मसीह कौन है आपके लिए, इस पर मैंने आपको बोला है। आप जो है यीशु मसीह को वही माने जो प्रकाशन के तहत परमेश्वर ने प्रकट किया है, और ये प्रकाशन की तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। और इसको छोड़ करके मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, लोग कुछ भी कहो, मैं मर जाऊंगा इसके लिए, खो दूंगा जो खोना है, नहीं चाहिए। ये मेरे लिए सब कुछ है, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है।